Hi dear children, today we can start a new lesson, our second chapter, polynomial. We have learned it about polynomials, types of polynomials, according to its terms and according to its powers. We have classified it into different types. So we have learned it, but once more we can revise it. So before learning polynomials, we have learned algebraic expressions. The combination of numerals and variables are called algebraic expressions. So here first we can learn polynomials. So we know that x cube plus 2x square plus 3x plus 4 is a polynomial. X cube plus 2x square plus 3x plus 4 is a polynomial. And we know that in this polynomial we have 1, 2, 3, 4 terms. It is a polynomial and it has 4 terms. Today we want to learn some new terms. New terms not, we have to revise the terms which we want to learn terms, coefficient, constant, monomial, binomial, trinomial, linear, cubic, linear, quadratic and cubic. Means linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial, etc. And zeros of the polynomial. So here we know that this is the polynomial. Means x cube plus 2x square plus 3x plus 4 is a polynomial. So and polynomial with one variable. It has only one variable. Here variable is only x. That's why it is a polynomial of one variable. But here 2x square plus 5y plus 6. It is also a polynomial, but it has two variables. In this lesson, we have to learn the polynomials in one variable. Now, it is the polynomial of one variable. It is not the polynomial of one variable. It is a polynomial of two variables. Our topic is polynomials in one variable. This one. So here we want to learn what is a polynomial. So polynomial में कौन सा polynomial नहीं, वो कैसे हमको पता चलेगा? ये हमको बोल सकता x square plus 5x plus 3 is a polynomial and x square plus 3 is also a polynomial. We can say it. तो हम किसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता, उसके लिए हम एक याद रखना कौन सा है, जो हमने पावर का लास्ट ईयर किया था, कौन सा एक्स स्क्वायर, इसको पावर बोलते हैं हमने, एक्स क्यूब इसको भी हमने क्या पावर बोलते हैं. जो पॉलिनोमियल जिसको नहीं हो सकता, ये जो पावर में नेगेटिव वाला आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं. मीन्स इफ ए पॉलिनोमियल विथ पावर नेगेटिव वो क्या आएगा, पॉलिनोमियल नहीं. सेकंड, जो पावर के होल नंबर के अलावा दूसरा कोई है तो पॉलिनोमियल में. अभी देखो x⁻1/2 ये होल नंबर नहीं, 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं, तो ये भी क्या नहीं आएगा, पॉलिनोमियल नहीं आएगा. वो हमको कैसे बताएगा, देखो इसने इन शॉर्ट आप क्या याद रखना, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स. हम इतना सिंपली याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए. मतलब 1/x प्लस 35 ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं आएगा. क्यों हम क्या याद रखना हमको, ये जो डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए. तो ये कैसे हमको इधर कैसे हमको बताएगा, देखो तो ये कैसे हमने x⁻1 नहीं आना चाहिए बोला हमने, तो इसमें कैसे 1/x मतलब क्या होते हैं, 1/x मतलब x⁻1. स्टैंडर्ड 8 में हमने पढ़ा था, कौन सा x⁻1 मतलब क्या है, 1/x. सो ये नेगेटिव वाला भी क्या नहीं आएगा, पॉलिनोमियल नहीं आएगा. मतलब इधर 1/x आ गया. मतलब आप तो सिंपली क्या याद रखना, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं. सेकंड हमने बोला इधर होल नंबर चाहिए, ये क्या होल नंबर नहीं, वो भी नहीं चाहिए. कैसे, देखो √x + 4
तो ये रूट में भी ऐसा प्रॉब्लम है, कैसे हमको बता सकते हैं, इसमें कर सकता कैसे, रूट एक्स मतलब क्या है, अब इधर देखो स्क्वायर रूट 16 का मतलब क्या होते हैं, ये स्क्वायर रूट 16 है, हम 8 में पढ़ा, इसका मतलब क्या, इधर 2 होते हैं, मतलब क्या होते हैं 16⁻1/2, 16 मीन्स इधर कोई भी है तो क्या करेगा उसका 1/2 आएगा इसके पावर में, तो ये क्या आएगा देखो 16 मतलब क्या होते हैं, 16 मीन्स 4 स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा 4 स्क्वायर इंटू इसका 4 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 कट हो गया 4 आते हैं। जैसे इधर क्या है √x है तो उसका मतलब क्या आएगा x⁻1/2, ये भी क्या नहीं पॉलिनोमियल नहीं। तो हम पॉलिनोमियल हम सिंपली कैसे याद रखना है, एवरीथिंग इज पॉलिनोमियल, बट कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल नहीं, और जो स्क्वायर रूट के अंदर मीन्स रूट के अंदर आ गया तो भी क्या नहीं पॉलिनोमियल नहीं, बाकी सभी हमको पॉलिनोमियल हैं। अभी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी आ गया। अब इधर हमको देख सकता कुछ क्वेश्चन दिया तो हमको पता चलेगा पॉलिनोमियल है नहीं, नॉट पॉलिनोमियल है, कैसे हमको पता चलेगा, ये पॉलिनोमियल है वो ऐसे आइडेंटिफाई करेगा, ये पॉलिनोमियल है, क्यों, पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए क्या चाहिए था, वेरिएबल क्या नहीं आना चाहिए था, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल के ऊपर होल नंबर ही चाहिए, तो ये क्या है पॉलिनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल है। लेकिन इधर देखो 3√t प्लस t√2 ये क्या होते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि इधर क्या होता है ये t क्या है अंडर के अंदर है, तो इसलिए क्या होगा ये पॉलिनोमियल नहीं। सो अभी हमको वेरीफाई कर सकता कौन सा है पॉलिनोमियल और कौन सा है नॉट पॉलिनोमियल। ओके, अभी हमने इधर टर्म सीख गया पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में टर्म्स कौन सा होते हैं, ये टर्म है कौन सा x³ और 2x² और 3x और 4, इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है पॉलिनोमियल, तो टर्म्स हम आ गया। ये पॉलिनोमियल दिया, तो ये पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 7 इसे पॉलिनोमियल है। अब इसका टर्म्स हमको पहले लिखेगा, कौन है इसका टर्म, इसको कितना, ये प्लस और माइनस से जो क्या किया डिवाइड किया वैसे सेपरेट किया तो उसको क्या बोलेगा, हमने टर्म्स बोलेगा। इधर कितना है, इधर 2x³, एक टर्म है 2x³, सेकंड टर्म क्या है 4x², another term is negative x, other term is positive 7, these are the terms। तो टर्म्स हमको सीख गया था। अभी हम टर्म के हिसाब से हमने क्या पहले पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स द पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अदर्स आर पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होते हैं, ओनली वन टर्म है, तो मतलब 2x²y मतलब क्या होता है एक ही टर्म, इसको हम क्या बोलेगा मोनोमियल बोलेगा। 5x क्या है मोनोमियल, x² मोनोमियल, ये सभी क्या होते हैं मोनोमियल होते हैं, मीन्स एक ही टर्म होते हैं। इसमें बाइनोमियल में 2 टर्म्स आएगा, x + 5, x² + 3, 2x² + 5x, ये सभी क्या होते हैं बाइनोमियल, क्योंकि इट हैज 2 टर्म्स। अब ट्राइनोमियल में क्या होते हैं x² + x + 5 मीन्स 3 टर्म है, तो उसको क्या बोलेगा ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये क्या आएगा, ये भी ट्राइनोमियल है। ये तीनों हमने पहले सीख गया था, मीन्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इट इज क्लासिफाइड इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अभी हमको करने का कोएफिशिएंट, इधर टर्म्स में हमको करने का कोएफिशिएंट, वो भी एक पहले करने का था इसके साथ, लेकिन इधर छोड़ दिया था मैंने। कोएफिशिएंट मीन्स इधर एक पॉलिनोमियल दिया 2x² -
4x माइनस 3। अभी इसको हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मीन्स क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट इसका वैल्यू कितना होता है 2 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2। अभी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना आते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट आते हैं, एक्स का देखो इधर कितना है 4, एक्स का कोएफिशिएंट आएगा -4, ये भी हमको आ गया। इसको हम क्या बोले, कांस्टेंट टर्म बोलेगा, नहीं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेगा। तो कांस्टेंट टर्म नहीं तो कांस्टेंट जैसा x⁻0 मतलब क्या होते हैं 1 होते हैं, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, कौन सा था, x⁻1 इज इक्वल टू 1/x और x⁻0 इज इक्वल टू 1, मतलब ये कौन सा होते हैं x⁻0 वाला टर्म होता है, x⁻0 मतलब 1, मतलब ये टर्म को क्या बोलेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना है -3 है, वो भी आपको याद रखना। लास्ट ईयर हमने पढ़ा कौन सा था, ओनली कांस्टेंट टर्म पढ़ा, लेकिन इस बार हम क्या करना चाहिए, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल याद रखना आपको, इसको -3 को, मतलब इसको x⁻0 कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 है, कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, ये तीनों हम सीख गए। अभी क्या आ गया, अभी हमको टर्म्स आ गया, कोएफिशिएंट आ गया, अकॉर्डिंग टू टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और हमने क्या पढ़ा था अभी, जो नंबर ऑफ टर्म्स भी सीख गया। अभी हमको करने का है ट्राइनोमियल। अभी हमको नेक्स्ट करने का है अभी डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल वो भी हमने सिखाया था लास्ट ईयर 8 में था। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितना टर्म्स हैं 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इट हैज़ 4 टर्म्स, x³ x⁻8 प्लस 4x⁵5 प्लस 3x प्लस 8 में 1 2 3 4 टर्म्स हैं। लेकिन हर एक टर्म आप ऑब्जर्व करो, उसका पावर देखो, इधर कितना है 8, इधर कितना है 5, इधर कितना है x मतलब 1 x⁻1, तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, ये है, हाईएस्ट पावर x का है कितना 8 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेगा डिग्री बोलेगा। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो 25 x⁻10 y प्लस 50 x⁻8 y⁻7 z⁻5 प्लस m⁻10। ये एक पॉलिनोमियल, ये 1 वेरिएबल का नहीं था, लेकिन तो भी हमको पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री हमको फाइंड आउट करना। देखो अब इसमें क्या है, इधर 3 टर्म है, कौन सा, फर्स्ट टर्म 25 x⁻10 y, सेकेंड टर्म कौन सा 50 x⁻8 y⁻7 z⁻5 और नेक्स्ट टर्म m⁻10। अभी देखो इसका तो इधर कितना है 10, y मतलब y 10, इधर y का y मीन्स क्या होता है y⁻1, तो इसका 11 होते हैं पावर। और इसका देखो ये टर्म का, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है, कितना आएगा 15 प्लस 5 20, और इधर कितना है 10, तो हाईएस्ट पावर कितना है 20। द पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 20। तो पावर कैसे ढूंढेगा हमने, वो जो टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसका जो हाईएस्ट
जो पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इधर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कितना है, कितना मिला हमको 20। तो डिग्री भी आ गया, मीन्स अभी -3x⁻50 प्लस x⁻49 प्लस 490x ये दिया, तो इसका ये नेगेटिव होगा, ये 49 ये 50 है, x⁻50 है, x⁻49 है, इधर 490x है, लेकिन इसका डिग्री आएगा कितना, 50 आएगा। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, 50। दिस पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 50। ओके, तो हमने क्या क्या सीख गया है, कोएफिशिएंट सीख गया, टर्म्स मोनोमियल सीख गया, बाइनोमियल सीख गया, ट्राइनोमियल सीख गया, और अभी हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी सीख गया। अभी हमको करने का है, अकॉर्डिंग टू डिग्री द पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू लीनियर पॉलिनोमियल, सो हमने अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बट अकॉर्डिंग टू डिग्री it is classified into linear polynomial, quadratic type quadratic polynomial and cubic polynomial। देखो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल से पावर 1 है तो मीन्स डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल क्या बोलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब x+5, इसका डिग्री कितना होते हैं, 1 होते हैं, इसे इसको क्या बोलेगा, हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोलेगा। नहीं तो 2x+5, नहीं तो x+100, ये सभी क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, मतलब इसका जो पावर डिग्री कितना 1 होते हैं, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होते हैं, डिग्री 2 है तो 5x² प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1 है, 2 है, तो डिग्री क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नहीं तो x² प्लस 5 ये क्या होते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, इसमें 2 ही टर्म है लेकिन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री कितना होता है, 2 होते हैं। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मीन्स x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, तो इधर क्या है, x का कितना 3 है, इधर कितना x का 2 है, इधर कितना है, x का रेस्ट 1 है, और तो हाईएस्ट कितना है, डिग्री कितना है इसका, 3 है, इसको हम क्या बोलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेगा। नहीं तो x³ प्लस 5 भी क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, मतलब इधर एक क्यूब है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। ओके, ये है कौन सा, अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड इनटू लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमको फर्स्ट एक्सरसाइज देखो कौन सा है, 2.1 में एक्सरसाइज में क्या होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, फर्स्ट क्या लिखना है, यस और नो, यस एंड इट हैज ओनली 1 वेरिएबल, इसे क्या कर सकता है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अभी सेकेंड वन, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, लेकिन ये हम क्या रख सकता, ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बिकॉज हियर द पावर ऑफ t is 1/2, नॉट ए होल नंबर। मैंने पहले बहुत सिखाया था, कौन सा है, जो t √t मतलब क्या होते हैं, t⁻1/2 होते हैं। सो √ इधर इसका रेस्ट होल नंबर नहीं तो होल नंबर नहीं तो क्या आएगा, ये
क्या नहीं आएगा, पॉलिनोमियल नहीं आएगा। हमने बोला कौन सा था, नेगेटिव आ गया तो और फ्रैक्शन आ गया तो भी क्या नहीं आएगा, पॉलिनोमियल नहीं आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा आपको सोल्व कर सकता। सेकंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता है इधर 1, इधर कोई नंबर नहीं तो उसका मतलब क्या 1, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आता है, -1, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है, π/2। मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू इधर कितना दिया था, वो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और इधर क्या है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होते हैं। मीन्स एक्स स्क्वायर का इधर, अब इधर दिए है क्वेश्चन x+5, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब क्या होते हैं, इधर एक्स स्क्वायर है कैसे, 0 x स्क्वायर, 0 x स्क्वायर मतलब क्या आता है 0, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है, 0 आते हैं। ओके, वो भी करना। नेक्स्ट क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल चाहिए, उसमें डिग्री कितना 35 चाहिए। इसी है बाइनोमियल क्या चाहिए, x⁵35 + 5, एक बाइनोमियल आ गया। ये बाइनोमियल है, 2 टर्म है, उसका डिग्री कितना 35 है, वो अभी आ गया। नेक्स्ट, एंड एन मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या आएगा, x⁴100 मोनोमियल है, डिग्री कितना 100 है। जैसा आपको कोई भी कर सकता। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका सभी डिग्री आपको फाइंड आउट कर सकता। और क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा है, ये पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 1 है तो लीनियर, पावर 3 है तो क्यूबिक। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। तो ये 2.1 पूरा आप क्या करना चाहिए, होमवर्क करना। नेक्स्ट क्लास में हमको सीरीज ऑफ ए पॉलिनोमियल पड़ेगा।